हाय गाइस। इंडिया इज आउट ऑफ एशिया कप। हम बेचारे हमेशा अफगानिस्तान पे डिपेंड हो जाते हैं कि अफगानिस्तान ये कर देगा। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देगा। भाई अफगानिस्तान बेचारों को छोड़ दो यार। वी कुड नॉट डू इट बाय आवरसेल्व्स। टीम सिलेक्शन बोलते रह गए कि दिनेश कार्तिक को ड्रॉप मत करो, दिनेश कार्तिक को ड्रॉप मत करो। पर दो मैच में दिनेश कार्तिक ड्रॉप हुआ और दोनों मैच में वी गॉट पनिश्ड। स्पेशली फिनिशिंग इतना पुअर। दोनों मैच में हम लास्ट के डेथ ओवर्स में 50 रन भी नहीं बना पाए। और यही नतीजा है दिनेश कार्तिक को जब आप ड्रॉप कर रहे हो और आप पंत और हुडा को खिला रहे हो जिससे आप बॉलिंग भी नहीं करा रहे हो। वो उसको एज सिक्स्थ बॉलर बस लेके चला हुआ है। शुरू करते हैं मतलब सिलेक्शन से। ऑब्वियसली आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ केएल राहुल, ये सबको ही पता है। एंड टुडे अगेन द वे ही स्टार्टेड विथ ऑल दोस डॉट बॉल्स इन द फर्स्ट ओवर ऑन अ बॉलर आई थिंक विच इंडिया शुड हैव लुक टू अटैक। मधुशंका, उसने अच्छी बॉलिंग की नो डाउट, बट इंडियन बैटिंग अलाउड हिम टू बोल वेल। रोहित शर्मा ने काफी अच्छा नॉक खेला। सूर्या कुमार यादव पहली बार मैंने देखा सेकंड फिडल खेलते हुए रोहित शर्मा को सपोर्ट करते हुए। बट आफ्टर दैट पार्टनरशिप, स्टिल दैट पार्टनरशिप इंडिया वाज लुकिंग गुड फॉर 190। बट वही हुआ 15 ओवर्स में अगेन आप 130 कर रहे हो, लेकिन यू कैन नॉट मेक इट टू 190। तो लास्ट 5 ओवर्स में 60 रन तो आने ही आने हैं। और द फेलियर इज ऑन ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या एंड दीपक हुड्डा। These three players have to be blamed for these failures. एंड ये लगातार सेकंड मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों मैचेस में हम ये नहीं कर पाए। लास्ट जब आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो दुबई में तो आपको 195 बनाना ही है, 190 प्लस बनाना है। और हमने देखा ये दोनों बहुत क्लोज गेम्स थे, दोनों हमने बहुत फाइन मार्जिन से हारे हैं। वो 10-15 रन जो दुबई में चाहिए होते हैं फर्स्ट बैटिंग करते हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिच जो है वो सेकेंड इनिंग्स में इम्प्रूव होना ही होना है। और वो हमें चाहिए था 10-15 रन एक्स्ट्रा, जो कि किसी बैट्समैन ने नहीं दिया। ऋषभ पंत अगेन विथ हिज टिपिकल 120-130 का स्ट्राइक रेट। प्रॉब्लम है ऋषभ पंत के बैटिंग में, टी20 में रिदम नहीं आ पाता है। टेस्ट मैच में वो लायन और एंडरसन जैसे बॉलर्स को छक्के मार देता है, बट जब टी20 की बात आती है तो वो इनिशियली स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में वो बिग हिट्स ट्राई नहीं करता और ना ही वो सिंगल्स लेता है। अगर उसने का आज स्टार्ट देखो ऋषभ पंत का, तो उसने 3 बॉल में 12 रन मार दिए बाउंड्रीज में। उसके बाद भी उसका जो इनिंग्स है दैट इज 16 आउट ऑफ 12। मतलब दैट्स द सेम इनिंग्स जो हमेशा उसका रहता है टी20 में। टी20 में उसका रिदम नहीं जम पाता है। एंड सेम गोज फॉर केएल राहुल, जो वो नंबर ऑफ डॉट्स खेलता है इट न्यूट्रलाइजेस। सो एवरी 2 डॉट्स यू प्ले इट न्यूट्रलाइजेस अ बाउंड्री इन टी20 क्रिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स कंज्यूम करते हैं। और अपने खुद के स्ट्राइक रेट को ये लोग कभी भी मैंने नहीं देखा 150 भी क्रॉस करते हुए इनके स्ट्राइक रेट्स को। ऑन द अदर एंड सूर्य कुमार यादव सिंगल्स लेता है, भले ही उसको भी क्रिटिसाइज करना चाहिए कि वो बिग मैच में हांगकांग के अगेंस्ट तो उसने काफी छक्के छुड़ाए, लेकिन बिग मैचेस में उसके भी शॉट मेकिंग और काफी डाउट्स आ जाते हैं उसके मन में। रोहित शर्मा प्लेड अ फ्लूइड नॉक, बट ऑब्वियसली ही विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि इंडिया ने, आई वुड ब्लेम भुवनेश्वर कुमार ने जो पहला मैच के बाद इम्पैक्ट डाला था। हम हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गए थे और लास्ट 8 महीने में उसका जो परफॉर्मेंस रहा है तो हमको लग रहा था कि भुवी इज बैक, बट भुवी इज नॉट बैक इन डेथ ओवर्स। डेथ ओवर्स का भुवी, सॉरी बट not not possible for India to back Bhuvi in death overs। और आज भी उसने 13 रन का ओवर दे दिया। उस दिन भी उसने 19 रन का ओवर दे दिया था आसिफ अली को। और आज फिर उसने शनाका को वाइड यॉर्कर से, वो ऑब्सेस्ड हो गया है कि मुझे वाइड यॉर्कर ही डालना है डेथ में। वाइड यॉर्कर से कुछ नहीं होने वाला है। जब आपका थर्ड मैन अप है और मतलब शॉर्ट थर्ड मैन है तो आप वाइड यॉर्कर्स डालोगे, एक तो वाइड भी हो जाता है उसके चक्कर में, वाइड यॉर्कर्स डालने के चक्कर में। ऊपर से आपके 4 चौके 2-3 इधर उधर निकल जाते हैं, शॉर्ट थर्ड मैन अप है। एंड क्रेडिट टू श्रीलंका, दे प्लेड ब्रिलियंटली। आई थिंक उनके बॉलिंग चेंजेस व्हेन इंडिया वेर बैटिंग, उन्होंने इंश्योर किया कि वो पेसर्स को लंबा रखे। मधुशंका, वनिंदु को उन्होंने होल्ड बैक करके रखा और थिक्षाना और वनिंदु को
जो डेथ में उन्होंने कराया 16th और 17th ओवर, इवन इंडिया ने अपने स्पिनर्स को डेथ में नहीं कराया, जबकि चहल और अश्विन राजस्थान रॉयल्स के लिए डेथ में भी ओवर्स करते थे, लेकिन इंडिया ने 15th ओवर तक खत्म करा दिए स्पिनर्स के ओवर्स। बट क्रेडिट टू शाना का, उसने बहुत अच्छा कैप्टनसी किया और उतना ही अच्छा फिनिशिंग किया उसने। अर्शदीप ने तो आज मेरा दिल जीत लिया। अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और लास्ट ओवर में 7 रन 2 बार उसको मिल चुका है, सिर्फ 7 रन डिफेंड, भुवी ने उसके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं डिफेंड करने के लिए। बेचारा 7 रन उसको हर मैच में डिफेंड करना रहता है, और उसमें भी वो आके इतने सटीक यॉर्कर्स डाल रहे हैं और काफी एक्यूरेसी से उसने बॉलिंग किया। आई एम श्योर कि अगर 10 रन भी रहता डिफेंड करने के लिए तो वो कर लेता। आई वोंट ब्लेम हिम कि उसने ओवर थ्रो दे दिया। ओवर थ्रो वो तो ऋषभ पंत को हिट करना चाहिए था, उसके बाद तो कोई, वैसे भी मैच टाई हो जाता और वो लोग लास्ट बॉल पे आई एम श्योर कि सिंगल ले लेते, सुपर ओवर तो नहीं होता। इट वाज ओनली 1 ऑफ 1। तो आई एम डिसअपॉइंटेड, रियली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम इंडियन टीम। और बॉलिंग में भी मतलब कि फर्स्ट 10 ओवर्स में आप विकेट्स नहीं ले पा रहे हो, आपका वो पेनिट्रेशन तो नजर नहीं आया जो फर्स्ट गेम अगेंस्ट पाकिस्तान में आया था। एंड राइटफुली इंडिया इज नाउ एलिमिनेटेड एंड श्रीलंका दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल्स। मैंने पहले ही बोला था श्रीलंका इज अ मच इम्प्रूव टीम। वो उन्होंने लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में दिखाया था जब उन्होंने वेस्ट इंडीज को बीट किया था। चरित असलंका और राजपक्सा के मिडिल ऑर्डर में होने से बहुत स्ट्रांग हो गया है, और गुना को भी उन्होंने शफल कर दिया मिडिल ऑर्डर में, और मेंडिस को उन्होंने ओपन करा दिया है, और मेंडिस और निसांका का पार्टनरशिप बहुत अच्छा लग रहा है। तो team selection is the reason for me. The main reason if I select is team selection is the number one reason. Second reason will be Rishabh Pant's batting and Hardik Pandya. ठीक है, फिर भी उसने एक मैच जिता दिया, बट ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या एंड ऑब्वियसली दीपक हुड्डा, सिंस ही हैज रिप्लेस्ड दिनेश कार्तिक, उसने भी कुछ कोई अच्छा फिनिशिंग नहीं किया। वो तो एक मैच में बिश्नोई और एक आज अश्विन ने जो छक्का मार दिया लास्ट में, उसके वजह से वी रीच सम रेस्पेक्टेबल टोटल, नहीं तो उसके बाद भी कुछ नहीं होता। तो फर्स्ट इज टीम सिलेक्शन, सेकंड इज पंत एंड पांड्या बैटिंग, थर्ड इज ऑब्वियसली आई विल से भुवी का डेथ बॉलिंग परफॉर्मेंस विच हैज बीन वेरी ऑर्डिनरी। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा। आज स्पिनर्स ने अच्छा किया, अदरवाइज लास्ट मैच तो उनको भी काफी नवाज ने जो उन्हें बहुत ही ज्यादा मतलब काउंटर अटैक किया था, बट आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। एक टाइम पे लग रहा था मैच वन साइडेड है, बट उन्होंने कम बैक किया। ये दुबई में है, डेफिनेटली एक बायस हो जाता है अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हो, पिच बिकम्स वेरी वेरी इजी, वो डबल पेस्ड नेचर आराम से गायब हो जाता है जो हमें फर्स्ट इनिंग्स में दिख रहा था, दैट टोटली वैनिश्ड इन द सेकंड इनिंग्स। इट बिकम्स मच इजियर टू बैट ऑन। और रोहित शर्मा ऑब्वियसली मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही रिस्क ले रहा था कि थर्ड मैन अप और फाइन लेग अप हमेशा ऐसे नहीं रख सकते, और हुडा का सिलेक्शन तो बहुत ही था। एंड रोहित ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया कि बहुत लंबे टाइम तक राइट हैंडर्स बैटिंग कर रहे थे तो मैं हुडा को यूज ही नहीं कर पाया। ये सब तो मतलब एकदम थियोरेटिकल मतलब चल रहा है। यू हैव टू प्ले दिनेश कार्तिक, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स है वो, 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं लास्ट 5-6 महीने में। आप उसको और फिनिशिंग में ही आप फेल कर रहे हो हमेशा, मतलब 2 मैचेस में आप फिनिशिंग में फेल किए, और अब क्या, अब तो ठीक है, बट दिस अ गुड टूर्नामेंट टू लर्न। आई होप होपफुली कि इंडिया वर्ल्ड कप में, बट आई स्टिल थिंक कि केएल राहुल और विराट कोहली ये दोनों को कैरी नहीं कर सकता टीम। दोनों ओडीआई बैट्समैन है, नॉट T20 बैट्समैन। बहुत डॉट बॉल्स, एंड इवन ऋषभ पंत एंड हुडा, हुडा ऑल्सो टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू स्टार्ट। मैंने ये देखा है वेस्ट इंडीज वाले ओडीआई सीरीज से कि हुडा को भी काफी टाइम लगता है कंपेयर टू समवन लाइक अक्षर पटेल या संजू सैमसन। वो लोग ज्यादा एग्रेसिवली स्टार्ट करते हैं कंपेयर टू हुडा। तो आई फील केएल और कोहली तो ऑलरेडी दो एंकर्स अपने टीम में ऐसे ही बैठा रखे हैं, एंड रोहित के ऊपर प्रेशर रहता है हर समय की एग्रेसिव स्टार्ट देने का, जो उसने लास्ट 2 मैचेस में दिए भी हैं, बट वो अकेला कितना ही करा। फिर देन सूर्या कुमार यादव के ऊपर प्रेशर रहता है क्योंकि कोहली वहां पे एंकर कर रहे हैं। उसने दोनों ही जो अपने इनिंग्स खेले 50 वाले, दोनों ही काफी स्लो इनिंग्स ही थे, एंड देयर इज ऑलवेज प्रेशर ऑन द अदर प्लेयर टू टेक द एग्रेसिव रोल। आप ऐसा, जब आपका अप्रोच ये है कि वी हैव टू गो टोटल ऑल आउट एग्रेसिव, तो आप ऐसा रोल डिफाइन कर दे रहे हो केएल राहुल और कोहली का कि दे हैव टू बी डिफेंसिव। तो इट्स अ, यू आर नॉट होल हार्टेडली इन योर अप्रोच और योर प्लानिंग। आप उनको होल हार्टेडली एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं दे रहे हो। तो
अभी इंडिया के लिए क्या बैटिंग ऑर्डर में आई फील कि दिनेश कार्तिक को आना चाहिए, बाकी सब सेम भी रहे तो आई एम ओके, बट या इसमें मुझे लगता है संजू सैमसन एज अ स्ट्रोक मेकर, उसका भी काफी अच्छा, मतलब वो डॉट बॉल परसेंटेज काफी कम है उसका। राहुल त्रिपाठी की तरफ क्या देख सकते हैं, अभी भी क्या हम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं? दैट इज, अगर नहीं करना है तो ऑब्वियसली अगर केएल और कोहली और पंत को ही कैरी करना है तो आई थिंक पंत को ओपन कराओ, दैट विल बी बेटर। एंड मे बी ईशान किशन को चांस दो केएल राहुल के जगह। बट दिस बैटिंग ऑर्डर विल नॉट विन यू द मैचेस। आई मीन डीके होता तो बहुत फर्क पड़ता, बट अदरवाइज भी डीके होता भी तो भी मतलब कि हमारा जो बैटिंग सेटअप है एक सूर्या पांड्या के बीच में जो पंत है वो मोमेंटम डिस्ट्रॉय कर रहा है, और हमारा फिनिशिंग अच्छा नहीं हो पा रहा है। एंड डीके नीड्स टू कम, पंत नीड्स टू गो आउट, हुडा नीड्स टू, अगर वो बॉलिंग करे तो हुडा कैन स्टे इन द टीम, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। अगर वो मैक्सवेल जैसा बॉलिंग कर दे तो आई हैव नो प्रॉब्लम, बट ही इज नॉट बॉलिंग ऑल्सो। और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो हुडा को बॉलिंग कराने के लिए, मतलब यू आर थिंकिंग कि ये है बैट्समैन वो है बैट्समैन, और ऐसे में तो फिर देर इज नो पॉइंट। फिर तो आप अश्विन को ही खिला लो और अक्सर को ही खिला लो, अश्विन और अक्सर दोनों को ही खिला लो, देन दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि अक्सर काफी अच्छा फिनिशर है, आई थिंक हुडा से काफी अच्छा फिनिशर है इन इन रिसेंट टाइम्स। तो वो है। और अब भुवी का क्या, भुवी खेलेगा या नहीं? ऑब्वियसली भुवी अच्छा है, फर्स्ट पावर प्ले में अच्छा है, बट डेथ बॉलिंग पे हमें वी हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस इन डेथ बॉलिंग। ऑब्वियसली बुमराह आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बुमराह आ जाएगा तो काफी सपोर्ट मिलेगा, बट आई वुड प्रेफर मतलब कि अर्शदीप शुड बी नाउ सपोर्टेड, फुल्ली बैक्ड, ही शुड बी फुल्ली बैक्ड। उसके लिए ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा था, उसने काफी कुछ सीखा है और उसको पूरा अभी सपोर्ट मिलना चाहिए अर्शदीप को, वो उसको वर्ल्ड कप खेलना ही चाहिए। एंड आई थिंक बुमराह, अर्शदीप एंड हर्षल पटेल, ये तीन पेसर्स के साथ इंडिया को जाना चाहिए, विथ हार्दिक पांड्या द फोर्थ पेसर। And if Jadeja is not available, my pick is either Akshar Patel or Ashwin. अश्विन ऑब्वियसली लेफ्ट हैंडर्स जो भी टीम में रहेंगे वहां पे आप अश्विन को खिलाओगे, जैसे आज लेफ्ट हैंडर्स थे, उसने अच्छी भी बॉलिंग की लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट। वो राजपक्सा का एक जो उसने फ्लाइट करके डाला था वो सिक्स हो गया, वो आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स पे वो कैच हो जाता। तो ओवरऑल कांग्रेस टू श्रीलंका, मतलब उन्होंने काफी अच्छा खेला। सपोर्ट, आज वनिंदु का ऑफ डे था, एक्चुअली मैंने सोचा था वनिंदु को इंडिया अटैक नहीं करेगी, बट रोहित ने उसको काफी अच्छा अटैक किया, बट स्टिल उनका जो सपोर्टिंग एक्ट था मधुशंका और करुणा रत्ने, ये दोनों ने काफी अच्छा बॉलिंग किया। शानका ने अच्छा बॉलिंग किया, शानका ने पूरा मोमेंटम कट कर दिया, और वो ऐसा प्लेयर है, मतलब जब 54 ऑफ 30 था या उससे ज्यादा भी था, 60 ऑफ 31 था, तब भी मुझे लग रहा था शानका ने जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किया था, ही चेज्ड 16 जस्ट 3 ओवर्स, तो मुझे पता था कि वो ये भी कर लेगा। सो गुड चेज एंड गुड फाइट बैक फ्रॉम इंडिया, अर्शदीप सिंह स्पेशली। एंड अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो आई हैव नो डाउट्स कि पाकिस्तान जीत जाएगा। अब इसमें क्या है कि पाकिस्तान की अगर फर्स्ट बैटिंग आ गई तो दे मे फील अंडर प्रेशर, बिकॉज जो टूर्नामेंट का ट्रेंड रहा है, बट स्टिल आई आई बैक पाकिस्तान टू bowling to do similar to what they did to Hong Kong, जो उन्होंने 38 ऑल आउट कर दिया था। अफगानिस्तान बैट्समैन एक्सेप्ट फॉर नजीबुल्ला, आई डोंट सी द स्किल। गुरबाज ठीक है, बट आई थिंक गुरबाज विल हैव एन ऑफ डे टुमारो, एंड इट्स ओनली गोइंग टू बी ऑन नजीबुल्ला, अगर वो कुछ मिरेकल पुल ऑफ कर सके, अदरवाइज इट्स कर्टन्स नाउ। आई हैव नो होप्स, एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका डिजर्व टू प्ले दिस फाइनल, एक्चुअली they have been the better teams, and I think it will be a very close final, पाकिस्तान एंड श्रीलंका को। फाइनल के पहले एक रिहर्सल भी होगा, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें क्या वो लोग ट्राई करते हैं, बट आई थिंक दीज टू आर द टॉप टीम्स ऑफ एशिया करेंटली। इंडिया कैन बी अ टॉप टीम, बट नॉट विद दिस बैटिंग कॉम्बिनेशन। सर्टेनली बॉलिंग को भी बहुत लोग ब्लेम करेंगे, बट आई थिंक बॉलिंग हैज डन वेल ऑन दिस पिच टू फाइट वेल विथ दैट टोटल, मतलब कि 180 और 173 का टोटल इज नॉट इनफ इन दुबई। 190 आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड वेज टू क्रॉस 190, यू हैव टू पिक योर बैटर्स टू क्रॉस दैट 190। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
hope Pakistan Afghanistan is a great match, and this great Asia Cup has been great. Like one of my friends said कि अगर इंडिया पाकिस्तान के अलावा और कुछ फाइनल हुआ तो एशिया कप हिट है। और किसने सोचा था कि इट विल बी इंडिया विच गेट्स एलिमिनेटेड एक्चुअली, बट ठीक है। एंड अभी भी एशिया कप काफी अच्छा रहेगा, एंड विल फॉलो इट and we'll come back to you post Pakistan Afghanistan game. So thank you guys, and keep following and subscribing our channel.